वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दूसरी हार। ऑस्ट्रेलिया ने अहम मैच में 62 रन से हरा दिया। 368 रन के हदफ के जवाब में पूरी टीम 305 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई। बेंगलुरु क्रिकेट स्टेडियम में पुलिस एहलकार की हठधर्मी। क्रिकेट शायकीन को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से रोक दिया। कहा सिर्फ भारत के हक में नारे लगाने की इजाजत है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना दुरुस्त नहीं। वीडियो वायरल, सोशल मीडिया सारिफीन की कड़ी तनकीद। नवाज शरीफ की वापसी, बेमिसाल इस्तकबाल की तैयारियां। कायद नून लीग की 3 साल 11 माह बाद वतन वापसी। कल दोपहर 12:30 बजे इस्लामाबाद लैंड करेंगे। 2:30 बजे खुसूसी तैयारे पर लाहौर रवाना होंगे। 3 बजे अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। नून लीग के कायद काफिले की सूरत में मीनारे पाकिस्तान पहुंचेंगे। 2 खुसूसी तैयारे 1.5 घंटे तक काफिले पर गुलपाशी करेंगे। उधर सदर नून लीग शहबाज शरीफ का पार्टी कायद नवाज शरीफ को टेलीफोन। इस्तकबाल की तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ से मोहब्बत मतवाले मुल्क भर से निकल पड़े। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से काफिले लाहौर की जानिब रवाना। कराची से 2 ट्रेनें नून लीग की कारकुनान को लेकर रवाना। ट्रेनों पर नवाज शरीफ की तस्वीर आवेसा। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा सबकी उम्मीदें नवाज शरीफ से वाबस्ता हैं। कोयटा से भी नून लीग की कारकुनान की एक ट्रेन रवा धमा कल दोपहर लाहौर पहुंचेगी। मीनारे पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का फाइनल राउंड। पिंडाल सज गया। 80 फीट चौड़ा, 40 फीट बुलंद स्टेज तैयार। हर तरफ बैनर, फ्लैक्सेस और पार्टी परचमों की भरमार। नवाज शरीफ को लाने वाले हेलीकॉप्टर और मतवालों ने रिहर्सल भी कर ली। मीनारे पाकिस्तान पर आज वर्कर्स कन्वेंशन होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इंतजामात का जायजा लेने पहुंचे। आतिशबाजी भी की गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद मंजर-ए-आम पर आ गए। एनएचए टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा चेयरमैन पीटीआई एक जिद्दी सियासतदान है। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई नहीं बनती। जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना हमारी गलती थी। सियासतदान को किसी फौजी का नाम नहीं लेना चाहिए, उनसे लड़ाई नहीं बनती। फौज का मसला फौज को हल करना चाहिए, सियासतदान को दूर रहना चाहिए। इदारों के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। पीटीएम से सियासी लड़ाई लड़ता रहूंगा। चीन से ताल्लुकात पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी का संग की बुनियाद है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सिंकियांग एखियोर खुद मुख्तार इलाके की पार्टी सेक्रेटरी से गुफ्तगू। कहा सिंकियांग पाकिस्तान के साथ जोग्राफियाई और सकाफती वाबस्तगी के बायस खास अहमियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काखड़ का सिंकियांग यूनिवर्सिटी का भी दौरा। तलबा से खिताब में कहा कि सिंकियांग तिजारती राहदारी नहीं, 2 अजीम कौमों को जोड़ने का बायस है। पाक चीन दोस्ती एतमाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर उस्तवार है। इस्राइल की गजा पर गैर इंसानी जारहियत, किसी को अमान ना दिया। अस्पताल के बाद इबादत गाहों को भी निशाने पर रख लिया। सहूनी फजाइया ने गजा की तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया। अल जैतून में ऑर्थोडॉक्स चर्च को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। रफा में रिहायशी इलाकों पर बमबारी, 33 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में नूरुल शम्स के एक पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी, 12 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 4200 से तजावुज कर गई। शोहदा में 1500 बच्चे और 1400 खवातीन शामिल। उधर इस्राइल ने सहाफत का गला घोंट दिया। अल जजीरा पर सहूनी खिते में मुकम्मल पाबंदी लगा दी। इस्राइल ने जुल्म की कई दास्तानें लिख दी। सहूनी फौज ने मासूम बच्चों को खून के आंसू रुला दिया। जख्मों से लड़ता मासूम बच्चा मां की याद में कांपने लगा। एक और मासूम बच्ची लापता वालिदा की याद में फूट फूट कर रोने लगी। अस्पताल के मरीजों में अपनी वालिदा की तलाश के लिए निकल आए। एक शीरख्वार बच्ची सकते में चली गई। जख्मों पर मरहम के दौरान रोना तक भूल गई। उधर गजा के अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, बिजली तक गायब। डॉक्टर टॉर्च में ऑपरेशंस करने पर मजबूर।
सऊदी वली-ए-अहद की गजा पर इजरायली बमबारी की मजम्मत। मोहम्मद बिन सलमान ने आम शहरियों को निशाना बनाया, वहशियाना इकदाम करार दे दिया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं अस्पताल पर हमले के साथ ही सहूनी हुकूमत का खात्मा शुरू हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। हिस्पानी वज़ीर का अपनी हुकूमत को इसराइल से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मशवरा। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। फ्रांस में पाबंदी के बावजूद आवाम का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। ईरान में खवातीन ने बच्चों के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत की तरफ रैली निकाली। चिली, स्विट्जरलैंड, इराक और यूनान में भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे। लेबनान और मिस्र में भी फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुल्क भर में मजलूम फलस्तीनियों के हक में रैलियां, शहर शहर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। कराची में एमकेएम के तहत बड़ी रैली निकाली गई। JUI, ANP, GDA और दीगर जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि जब भी जंग होगी कराची मुकाबला करने में सबसे आगे होगा। शाही सैयद राशिद सुमरो, मौलाना हसन जफर नकवी और सरदार अब्दुल रहीम ने भी खिताब किया। सुप्रीम कोर्ट में बड़े केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत 23 अक्टूबर को होगी। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। 90 रोज में इलेक्शन कराने की दरखास्त भी 23 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 366 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 50,731 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 2 पैसे सस्ता 278 रुपए 79 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 50 पैसे बढ़कर 280 रुपए 50 पैसे हो गई। सोने की कीमत में 2200 रुपए इजाफा, कीमत 2,08,500 रुपए फी तोला हो गई। गैर कानूनी तारकिन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 11 दिन बाकी। गुज़श्ता रोज 3,248 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। उधर अफगान मुहाजिरीन के नाम पर भारत का प्रोपेगेंडा बेनकाब। मोदी सरकार दिल्ली में अफगान सफारतखाना और वीज़े बंद करके पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाने लगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से श्रीलंकन फौज के कमांडर की मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा श्रीलंका के पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह फौज के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। श्रीलंकन फौज के कमांडर कल पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड देखेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बिला मुकाबला यूसी चेयरमैन मुंतखब। कामयाबी का ऑर्डर जारी। मुर्तज़ा वहाब को मेयरशिप बरकरार रखने के लिए 6 माह में यूसी चेयरमैन का इलेक्शन जीतना था। आवाम को कभी नया पाकिस्तान और कभी तब्दीली के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा सियासी जमातें फिर नारों के साथ मैदान में आ रही हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में निश्तर अस्पताल 2 का दौरा। मीडिया से बात करते हुए कहा निश्तर 2 में OPD और दीगर वार्ड्स चल रहे हैं। डॉक्टर्स का जज्बा काबिल तारीफ है। 31 दिसंबर तक निश्तर 2 मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। अस्पतालों को रीवैम्प करने के लिए बेहतर नताइज सामने आएंगे। चंद खानदान और अफराद मुल्क के मसाइल का हल नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का विहाड़ी में जलसे से खिताब। कहा बार बार आसपाई के हुक्मरान ही इन हालात के जिम्मेदार हैं। साबका हुकूमतों ने कर्जों से मुआशा चलाई। हुक्मरान कर्ज से लेकर खुद हड़प कर गए।
मुतालबात के हक में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा सरापा एहतजाज। गुजरांवाला में दहशतगर्दी और डकैती समेत दीगर दफात में गिरफ्तार 21 असातिज़ा रिहा। बखर में असातिज़ा का एहतजाज, गिरफ्तार साथियों की रिहाई का मुतालबा। कहा जायज मुतालबात की मंजूरी तक सड़कों पर रहेंगे। बहरे अरब के जुनूब में मुमकिन तूफान, हवा का इंतहाई कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के किसी साहिली मकाम को समुंदर के इंतहाई कम दबाव से कोई खतरा नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना ताहिर अशरफी को नुमाइंदा ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह ने मौलाना ताहिर अशरफी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मारूफ कानूनदान एसएम जफर की लाहौर में नमाज जनाजा अदा। एसएम जफर मरहूम को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उड़ाती गाड़ियां और बाइक्स, गवादर ऑफ रोड रैली का आगाज। 11 गैर मुल्की रेसर्स शामिल, रेस में 10 खवातीन भी शरीक। रैली 22 अक्टूबर तक जारी रहेगी।